नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। GPT-4 जैसे AI टूल मरीजों से बातचीत में फेल, मेडिकल टेस्ट के सवालों के दिए सही जवाब। आजकल चैटबॉट्स का इस्तेमाल लोग अपने लक्षणों या टेस्ट रिपोर्ट्स को समझने के लिए करते हैं, लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के शोधकर्ताओं के नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में देखा गया कि GPT-4 जैसे AI टूल्स असल जिंदगी में मरीजों से बातचीत में उतने असरदार नहीं हैं। हालांकि AI चैटबॉट्स जैसे ये टूल मेडिकल परीक्षा जैसे फॉर्मेट में सवालों का जवाब देने में अच्छे हैं, लेकिन मरीजों के साथ बातचीत के दौरान इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि असल जिंदगी की बातचीत में जैसे लक्षणों या टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करना वे उतने अच्छे नहीं हैं। भले ही उनके पास मेडिकल जानकारी हो, लेकिन वो एक असली डॉक्टर की तरह स्वाभाविक और व्यक्तिगत रूप से बात करने में कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ChatGPT जैसे AI टूल्स चैटबॉट को संचालित करने वाले बड़े भाषा मॉडल LLM के बीमारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं में इनका इस्तेमाल करने से पहले मूल्यांकन के लिए सलाह भी दी है। दरअसल LLM को विशाल टेक्स्ट डाटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है और इस तरह से उपयोगकर्ता के अनुरोधों का प्राकृतिक भाषा में जवाब दे सकते हैं। शोधकर्ताओं ने CraftOMD का नाम तरीका अपनाकर जांचा कि GPT-4 और मिस्ट्रल जैसे AI टूल्स मेडिकल बातचीत में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से AI के लक्षण, दवाइयां और पारिवारिक इतिहास जैसी जानकारी इकट्ठा करने और सही निदान देने की क्षमता का परीक्षण किया गया। ऐसे परखे गए AI टूल्स शोधकर्ताओं ने असल जिंदगी में स्थिति को लेकर AI टूल्स को परखा। इसके लिए AI को 2000 सामान्य बीमारियों और 12 मेडिकल विशेषज्ञताओं के उदाहरण दिए गए। इसमें AI को मरीज की भूमिका में रखकर सवालों का जवाब देना था। इस दौरान एक अन्य AI टूल्स के दिए निदानों को ग्रेड दिया। इसके बाद इंसानी विशेषज्ञों ने जांचा कि AI ने कितनी सटीक जानकारी इकट्ठा की, कितना सही निदान किया और निर्देशों का कितना पालन किया। सभी मेडिकल इतिहास लेने में नाकाम मेडिकल बातचीत में AI की सीमाएं नाम के इस अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान AI टूल्स लक्षणों को समझने, सही सवाल पूछने और बिखरी हुई जानकारी को जोड़ने में कमजोर है। इसके लिए ये टूल सही मेडिकल इतिहास लेने और सही निदान करने में नाकाम रहे। बातचीत के दौरान सामने आई कमजोरियां। डॉक्टरों की सामान्य बातचीत की तरह जब AI को बार बार सवाल जवाब में शामिल किया गया तो उसका प्रदर्शन और खराब हो गया। इस दौरान AI अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ देता है और सही समय पर सही सवाल नहीं पूछ पाता। AI मेडिकल जांच में पास, बातचीत में फेल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रणव राजपुरकर ने कहा कि AI मॉडल मेडिकल परीक्षा के सवालों के जवाब देने में तो अच्छे हैं, लेकिन असली डॉक्टर मरीज की बातचीत में संघर्ष करते हैं। बातचीत में सही सवाल पूछना, बिखरी हुई जानकारी को जोड़ना और लक्षणों का सही आकलन करना बहुत जरूरी होता है, जो AI के लिए मुश्किल साबित होता है। बेहतर टूल्स के लिए सुझाव। इस अध्ययन ने सुझाव दिया है कि AI टूल्स को वास्तविक बातचीत के अनुसार परखा जाए। इसके लिए ऐसे टूल्स बनाने चाहिए जो खुले सवाल पूछ सके और मरीजों के साथ बातचीत के दौरान लचीलापन दिखा सके। ध्यान इस पर होना चाहिए कि AI टूल से सही जानकारी कैसे इकट्ठा करता है और प्रासंगिक सवाल कैसे पूछता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।